हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन स्टार स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 12 का जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड चैप्टर है, प्रवास के प्रकार, कारण और परिणाम, ठीक है, इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो इसमें बात करेंगे, पहला आता है हमारा टॉपिक प्रवास। तो प्रवास का मतलब क्या होता है, यानी व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है, यानी जब कोई व्यक्ति किसी स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाता है तो वो क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। अगर बात की जाए प्रवास के, तो प्रवास के दो प्रकार होते हैं, एक होता है उत्प्रवास और एक होता है अप्रवास। अब बात करते हैं कि उत्प्रवास और अप्रवास के, यानी उत्प्रवास का मतलब क्या होता है कि प्रवास की प्रक्रिया में जब कोई व्यक्ति किसी स्थान को छोड़ता है तो वो उत्प्रवास कहलाता है, और जब प्रवास की प्रक्रिया में जब कोई व्यक्ति किसी नए स्थान पर जाकर बसता है तो उसे अप्रवास कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में जनगणना में प्रवास की गणना दो आधारों पर की जाती है। पहले बात करते हैं जनगणना। आप सभी को मालूम होगा कि जनगणना जो होती है वो प्रत्येक 10 साल बाद होती है। कितने साल बाद होती है? प्रत्येक 10 साल बाद क्या होता है, जनगणना होती है। और जो बात की जाए, पहली जनगणना हुई थी 1872 में, और जो आपकी वो लेकिन पहली जो संपूर्ण नहीं हुई थी, यानी सफल नहीं हुई थी भारत में, जो पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी। उसके बाद से ही भारत में प्रत्येक 10 साल बाद क्या होता है, जनगणना होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है वो लगभग 121 करोड़ है, और अभी जो जनगणना आई है 2021 में, इसके हिसाब से भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है। तो जो जनगणना है, जनगणना किन आधारों पर की जाती है, तो दो आधार पर की जाती है। पहला होता है जन्म का स्थान, यानी जन्म का स्थान गणना के स्थान से क्या है, अलग है या एक है, ठीक है ना। दूसरा आता है निवास का स्थान। निवास का स्थान क्या है, यदि निवास का स्थान, जैसे अगर पिछली बार जनगणना हुई थी उसके हिसाब से, मतलब वो मनुष्य अगर वहीं रहता है तो ठीक है, अगर अलग रहता है तो भी उसके बारे में जनगणना की जाती है। यानी भारत में जो जनगणना है वो दो आधारों पे की जाती है। पहला जन्म के स्थान पर जहां उसने जन्म लिया है, और दूसरा निवास के स्थान पर जहां वो अभी प्रेजेंट में निवास कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रवास की धाराएं, यानी आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 4 धाराएं होती हैं। कितनी धाराएं होती हैं? 4 धाराएं। जो प्रवास होते हैं वो दो प्रकार का, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और एक होता है आंतरिक प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में क्या होता है, जब कोई मनुष्य जो होता है वो एक देश से दूसरे देश में प्रवास करता है। और आंतरिक प्रवास का मतलब क्या होता है, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास होता है। तो भारत में प्रवास की, यानी आंतरिक प्रवास की 4 धाराएं हैं। पहला है ग्रामीण से ग्रामीण। जो पहले होता था, लोग क्या करते थे, ग्रामीण से ग्रामीण करते थे, क्या करते थे, प्रवास। दूसरा आता है ग्रामीण से नगरीय, यानी लोग क्या हो, गांवों से नगरों में आने लग गए, और फिर धीरे धीरे क्या होने लग गया, नगर से, एक नगर से दूसरे नगर में प्रवास होता है। और फिर अब धीरे धीरे कुछ लोग, कई क्षेत्रों में क्या हो रहा है कि लोग नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर क्या कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। तो भारत में प्रवास की 4 धाराएं होती हैं, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगर, नगरीय से नगरीय, और नगरीय से ग्रामीण। आगे बात करते हैं प्रवास के स्थानीय भिन्नताएं। आप सभी को पता है कि भारत में कहीं ज्यादा प्रवास होता है तो कहीं कम प्रवास होता है। जैसे अगर बात की जाए, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा, ये जैसे राज्यों में क्या होता है, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के जो लोग होते हैं ना, वो यहाँ आकर क्या होते हैं, बस जाते हैं। कहाँ? महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा जैसे राज्यों में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, अप्रवास होता है। और ये अप्रवासी आते कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान से, ठीक है ना। प्रवासियों में जो महाराष्ट्र है वो पहली सूची में आता है, यानी अप्रवास में सबसे पहला स्थान किसका है, महाराष्ट्र का है। इसके बाद जो होता है दिल्ली, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों में अप्रवास होता है। दूसरी अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे ज्यादा उत्प्रवास होता है। मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग उस स्थान को छोड़कर महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा जैसे राज्यों में क्या करते हैं, अप्रवास करते हैं। अब बात करते हैं कि प्रवास के कारण क्या होते हैं, अर्थात लोग किसी स्थान को छोड़ते हैं तो क्यों छोड़ते हैं। तो इसके 2 कारण होते हैं। पहला आता है प्रतिकर्षक। प्रतिकर्षक का मतलब क्या है, यानी कोई लोग किसी स्थान को ही छोड़ रहे हैं, हो सकता है वहां बाढ़ आती हो,
सूखा हो, चक्रवाती तूफान आता हो, बड़े बड़े तूफान आते हो, भूकंप आता हो, सुनामी, ठीक है, जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हो, तो इन कारणों से भी लोग क्या करते हैं, उस स्थान को छोड़ देते हैं। तथा जब युद्ध होता है या स्थानीय संघर्ष होता है, या युद्ध हो या वहां स्थानीय स्तर पर लड़ाई होती रहती हो, तो उन कारणों से भी क्या करते हैं, लोग उस किसी स्थान को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, और किसी नए स्थान पर जाकर क्या होते हैं, बस जाते हैं। आगे बात करते हैं प्रतिकर्षक कारक, यानी लोग दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं। किसी स्थान को छोड़ने का तो हमने पता कर लिया कि किसी स्थान को क्यों छोड़ते हैं, लेकिन जो नए क्षेत्रों में क्यों जाते हैं, तो हो सकता है बेहतर अवसर के लिए जाते हों, अच्छे काम के लिए जाते हों, हो सकता है कि दूसरे राज्यों में उन्हें क्या मिले, वेतन यानी पैसा अच्छा खासा मिल जाए, शिक्षा बेहतर हो, ठीक है ना, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हों, मनोरंजन के स्रोत हों, जीवन स्तर अच्छा हो, तो इन सभी कारणों से लोग क्या होते हैं, किसी दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, जो अप्रवास होते हैं वो करते हैं, यानी किसी नए स्थान पर जाकर बसते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।